मेरे प्यारे दर्शकों, मैं उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले के ग्राम बख्त से बोल रहा हूँ। मेरा नाम हयात बिस्टूर हयातदा। तो साथियों, मेरे शक्ल से कम मुझे नाम से ज़्यादा पहचानते थे मुझे लोगों ने मेरे नाम का सदुपयोग कम दुरुपयोग ज़्यादा किया और अपना काफ़ी फ़ायदा उठाया। मैंने सुना लोगों से, बात पता चल ही जाता है। और लेकिन मैं जैसे हूँ, कहा मैं वैसा हूँ नहीं। साथियों, मेरे को बदनाम करने के लिए बहुत षड्यंत्र रचा गया इनके द्वारा कि कैसे बदनाम हो करके। तो मैं 1990 तक की बातें बता रहा हूँ, आपके सम्मुख रख रहा हूँ कि हमारा धानालों से नीचे सीधे पैदल रास्ता पड़ता है, सीधे विश्वनाथ को। इस रोड में जो पड़ते हैं, इस यहाँ दुकानें थी। बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ आपसे। तो यहाँ रोड दुकानें थी उस समय। यहाँ शराबियों का इतना हुड़दंग, नशा, इतना वो था कि क्या बताऊँ। तो यहाँ औरतें तो बहुत दुर्लभ, आदमी का चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। और यहाँ हमारे गांव में, हर कोई गांव में होते हैं, एक दो होते ही हैं शराब पी पू के हुड़दंग मचाने, हर गांव में होते हैं। लेकिन हमारे गांव में थे दो एक ऐसा। तो वो पीना खाना हल्ला गुल्ला करते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। लेकिन बाहर के जो बाहरी अराजक तो जो होते वो हमारे गांव की अशांति फैलाने वाले, शांति भंग करने वाले थे। तो वो गाली गलौज दे के, साथियों आप ही बताओ, आपके गांव में कोई आएगा तो गाली गलौज देगा तो आप क्या करेंगे? आप मुझे ये बताओ, क्या आप उनकी आरती करेंगे, पूजा करेंगे? तो कितना समझाने के बाद नहीं हुआ तो फिर इसके बाद हल्ला किया, फिर बाद में गांव को बदनाम कर देने वाले थे लोग। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ दुकानें जो थी, 4 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती थी। हमारे माताएं बहनें जो थी, स्कूल यहाँ प्राइमरी पाठशाला चौराकली था, 5 तक के बाद 6 तक जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था पढ़ाई करना। क्योंकि कुछ ही चंद लोग ही जाते थे जिनका परिवार अच्छा था, संपन्न, कुछ नौकरी चाकरी वाले थे या कुछ वैसे संपन्न परिवार थे, वही उन्हीं के बच्चे आगे स्कूल पढ़ते थे बाज़ार। बाकी यहाँ 5 से आगे नहीं पढ़ते थे। साथियों, ऐसी ऐसी यहाँ ऐसा अड्डा बना दिया लोगों ने, बाहरी तत्वों ने, कि ऊपर जो है हमारे धानोला से नीचे वहाँ ये है तुम्हारा संतोषी माँ का मंदिर, वहाँ गणेशी गैर, वहाँ बस्ती में हमारे भाई लोग रहते हैं। उनसे हमसे 1.5 किलोमीटर नीचे, आधे 1 किलोमीटर नीचे, वहाँ पर सड़ी पानी बोलते हैं। तो वहाँ पर से नीचे लगभग तुम्हारे बख टैंकी थी, वो आज वहाँ पर नारी निकेतन हो गया, वहाँ पर लाल टैंकी, वहाँ तक लोगों का, जो कोई सरकारी नौकरी चाकरी वाले हुए, ट्रेजरी वाले हुए, PWD वाले हुए, नगर पालिका वाले हुए और बैंक वाले हुए, और भी विभागों में जो भी, तो उनको 4-5 तारीख को तनख्वाह मिलती थी। ये लोग हाथ लगा के वहाँ पर हमला करते थे और छीनते थे। और और वहाँ पर कई लोगों के पैसे भी छीने और उनका मारा भी हो गया। ये ऐसी घटना एक यहाँ पर हुई थी। कोई सिजवाली थे, वहाँ से भैंसोड़ा आए थे, और नारायण सिंह सिजवाली, वो यहाँ रहते थे खेरदा। वो PSC से रिटायरमेंट थे। उनके बड़े लड़के महेंद्र सिजवाली और छोटे बलवंत सिजवाली। महेंद्र सिजवाली तो मर गए और बलवंत सिजवाली अभी भी है, वो हल्द्वानी में करते हैं। उनके पिताजी यहाँ पेंशन लेने आए थे। उनका यहाँ ऊपर सड़ी पानी के नीचे, दामोधारक बोलते हैं वहाँ पर, मैल चौक पर, वहाँ पर लूटा, सामान वामान लूटा, पैसे लूटे, वो किया, और उसके बाद उनको मारा। कुछ समय के बाद, 1 आध हफ्ते बाद वो मर गए थे, सुना मैंने, मर गए थे वो हॉस्पिटल में। तो साथियों, इतना ज़्यादा होना था, मेरे को लोगों की पीड़ा से वो नहीं हो पाई। तो मैं उस समय ऐसे 18-19 साल का हूँगा लगभग। तो मैंने जब ये सुना तो मेरे को बड़ा वो हुआ। तो मैंने कहा, ये लोग आए दिन हमारे गांव को बदनाम कर रहे हैं, बाहरी तत्व, और हमारे यहाँ पर आए दिन हमारे हमेशा बहू बेटियों से भी उसका फ़र्क पड़ता है। हमारी लड़कियों की शादी भी रुक जाती थी कि यार ऐसा है, ये है। तो करने वाले बाहर वाले डरे, नाम हमारे गाँव को बढ़ जाता था। तो साथियों, फिर मैंने लगातार 9 और लोगों से भी कहा, मैंने कहा चलो यार वहाँ जाते हैं, लेकिन कोई नहीं मनसाया और बहाने लगाने लगे, हर कोई नहीं है। फिर मैं अकेले जाना शुरू किया मैंने, और मैंने 9 बजे रात जाता था। मुझे वहाँ कुछ अराजक तत्व 4-5 जने पकड़े, उनके हाथ से मैंने चाकू भी छीना और गुप्ती भी छीनी, मारे भी मैंने वो। तो उसके बाद मैंने ऐसे भेद किया। तो साथियों, ऐसा करते करते फिर मैंने यहाँ शराब की दुकानों में भी पता चला मुझे
कि यहाँ शराब बेचते हैं। तो यहाँ भी मैंने इनके वहाँ जाके जो किया, जो आप पीने लगे, तो वहाँ मैंने इनके बोतल होतल सब फेंकने लग गया, सब तोड़ फोड़। और मैंने कह दिया कि आइंदा से यहाँ शराब नहीं बेचोगे तुम, और ये पहले बता दिया। मैंने कहा शराब बेचोगे तो इसका होगा। और यहाँ लाइट लगाई रखती थी तो उसको भी तोड़ देते थे, क्योंकि इनको रात को चोरी करने के लिए बहुत बड़ा होता था। जिसके वजह से साथियों आज हमारी माता बहनें खुल के, है ना, 7-7 8-8 बजे आते हैं। हमारे क्षेत्र के टाना गांव के हैं, हुना के हैं, बजवाड़ के हैं, और भी हैं, काम करने आते हैं। काम करके रात के बार 8-8 7-7 8-8 बजे तक आते हैं पैदल, जिसमें कि 4 बजे यहाँ दुकानें बंद हो जाती, इतने अराजक तत्व लोगों द्वारा। और साथ में यहाँ क्या कहते हैं, आदमी तो, औरतें तो छोड़ो, आदमी भी चलना मुश्किल हो जाता था। तो हम हमेशा सच्चे के लिए चलते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि अच्छे काम करो हर एक से, और ज़्यादा नहीं कहते हैं। अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।